अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल को पाक फरमा देते हैं, दिल को साफ़ फरमा देते हैं। तो हम आज इरादा कर लें कि हमने अपने दिलों को साफ़ करना है और उन दिलों में शामिल करना है जो अल्लाह को चाहते हैं और अल्लाह उनके ऊपर मोहब्बत की नज़र रखते हैं। एक वाक़या अर्ज़ करके मैं बात समेट देता हूँ कि जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने निकल पड़ता है ना, तो फिर अल्लाह की तरफ से उसकी दस्तगीरी भी होती है, अल्लाह उसको महरूम नहीं होने देते। अल्लाह ताला बड़े कदरदान हैं। ये तो हम लोग हैं, हम मखलूक हैं कि बाज़ दफ़ा दूसरे बंदे के एहसान की कीमत नहीं डालते। कि एक बंदा दूसरे में जब एहसान करता है, अब वो तवक्को भी रखते हैं कि इस एहसान का बदला मुझे मिले, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि अगला बंदा उसकी कीमत नहीं डालता, तो उससे इंसान को तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह ताला को ना तो इन चीज़ों की ज़रूरत है और ना इन किस्म की चीज़ों से अल्लाह को नुकसान होते हैं। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अल्लाह ताला कदरदान इतने हैं कि 100 साल इंसान कुफ्र और शिरक में गुजार दे। कितने? हमारे हज़रत फरमाया करते थे, हज़रत जी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि मुंह में दांत नहीं रहे, पेट में जब आंत ना रहे, ऐसी हालत में भी लाठी के सहारे पे हामता कामता अगर कोई इंसान गुनाहों में मुब्तला हुआ रहा, वो आके अल्लाह के दरवाजे पे झुक जाता है, तौबा करने लग जाता है, अल्लाह उसको भी उठा कर अपनी रहमत के सीने से लगा देते हैं। तो 100 साल का मुशरिक भी हो, जैसे कि हदीस में आता है, वो अगर कलमा पढ़ लेता है, सिर्फ एक मरतबा सच्चे दिल से अल्लाह को मान कर कलमा पढ़ लेते हैं, तो हदीस में फरमाया उसके 100 साल की सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देते। इतने कदरदान हैं। तो मुशरिक बंदे की जब तौबा कबूल हो सकती है, तो हम जैसे गुनाहगारों की तौबा क्यों नहीं कबूल हो सकती? नौजवानों के अजीब अजीब किताबों में वाक़यात लिखे हैं तौबा के, कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह कितनी जल्दी उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा शख्स गुजरा है जिसका नाम था किफल, जुल्किफल के नाम से उसको याद किया गया। एक साहबी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या अपनी मजलिस में इतनी बार सुनाया, बार बार सुनाया कि मैं अकेले आदमी ने हुजूर की ज़ुबान से इस वाक़े को 25 मरतबा सुना। इतना आपने कसरत से, क्यों कि तौबा की तरफ राग़िब करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ऐसे वाक़यात बयान फरमाते थे। तो वो वाक़या हम भी सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फरमाया कि बनी इसराइल में एक ऐसा नौजवान था जिसकी ज़िंदगी गुनाहों में बिल्कुल ही अटी हुई थी। दिन भी गुनाह, रात को भी गुनाह, उसकी सोच भी गुनाह की, उसके अमाल भी गुनाह के, हत्ता कि वो इतना बेचारा गुनाहों की वजह से बदनाम हो गया था कि बस्ती शहर वालों की नज़र में इतना गिर गया था कि बस्ती शहर वाले दुआ मांगते थे कि इसको मौत आए और हमारी जान छूटे। ना हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, ना इसकी ज़ुबान से हम महफूज हैं, और हर वक्त लड़ाई झगड़ा और जो है ना वो औरतों के साथ छेड़खानी और मुख्तलिफ मामलात, तो तंग थे उससे। अब इसके पास एक इसकी अजीज़ा जो ख़तून थी, वो उसके पास मजबूरी की हालत में आई। कहने लगी कि आप अमीर हैं, आपको अल्लाह ने माल दिया है, तो खामद नहीं है, ख़ानदान नहीं है, मेरे पास छोटे बच्चे हैं, तो बराए मेहरबानी आप मेरा तावन करें। तो उसने कहा जी मैं तो तावन ऐसे नहीं करूँगा, मुझे तो पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो, तो फिर मैं आपको जो है ना तावन करूँगा। तो ख़तून ने कहा नहीं, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं एक बाहया औरत हूँ, लिहाजा मुझे आपके तावन की ज़रूरत नहीं है। घर वापस लौट गई। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे बच्चे बिलकते हैं, रोते हैं, भूख से नडाल हैं, तो माँ थी फिर मजबूर होकर वापस आई। तो मुतअद्दिद मरतबा जब वो वापस मजबूर है कि आई, बिल आखिर उसने अपने आप को पेश कर दिया कि ठीक है अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन ये है कि आप मुझे पैसे दें ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूँ। तो ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने जब इरादा पुख्ता कर लिया, तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह से डर, अल्लाह की मोहर को मत तोड़, मैंने कभी भी ऐसी बुराई नहीं की, आज तक मेरा दामन पाक है, तो अल्लाह से डर, अल्लाह से खौफ खा
इस गुनाह से बच जा, ताकि तुझे अल्लाह आखिरत में इस गुनाह का अजाब न दें। जब उसने ये बात कही तो उस नौजवान के दिल के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई, सोचने लगा कि अगर ये औरत ज़ाद होकर जिसने ज़िंदगी हमेशा पकीज़गी में गुजारी है, कभी गैर महरम को अपने करीब नहीं आने दिया, बाहया औरत ज़िंदगी गुजार रही है, इसके बावजूद उसको एक मजबूरी की वजह से मौका मिला और वो इतना अल्लाह से डर रही है, मेरी तो सारी ज़िंदगी दिन रात ही गुनाहों में गुजर रही है, मेरे साथ क्या मामला हो। कहने का उठ जाइए यहाँ से। पैसे दिए, दामन किया और कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। जब वो चली गई, तन्हाई का मौका मिल गया, अल्लाह के सामने बैठ कर रोने लगा, या अल्लाह आप गफूर रहीम हैं, मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई। ये ऐसी ख़वातीन भी आपके दरवाजे पे हाजिर होंगी क़यामत के दिन, मुझ जैसे गंदे नामा अमाल के साथ, गंदे किरदार के साथ, फहश कामों के साथ भी आपके पास हाजिर होंगे। ए अल्लाह, उस वक़्त मेरा क्या हाल होगा जिस वक़्त मेरा नामा अमाल सबके सामने आप खोल देंगे। ए अल्लाह, सदरपोशी का मामला फरमा, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा के बाद मैं गुनाह नहीं करूँगा। आज की तौबा को कबूल फरमा के अपनी रज़ा का परवाना अता फरमा दीजिए। ऐसी दिल की कैफियत थी, रोता रहा, दुआ मांगता रहा, हत्ता कि इसी हालत में सो गया। हुजूर ने फरमाया, नींद की हालत में अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ फरमा ली, वो फौत हो गया, चूँकि तौबा की हुई थी। सुबह के वक्त जब लोगों ने देखा, बनी इसराइल में एक ये भी मामला था कि जो बंदा गुनाह करता था छुप कर, अल्लाह उसके दरवाजे पे लिखवा देते थे कि फ़लाँ ने ये गुनाह किया है तन्हाई के अंदर। वो बेइज्जत हो जाता था, बदनाम हो जाता था, लोगों की नज़र में आ जाता था। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने हमारे अयूब पे पर्दा डाल रखे। हम घर से गुनाह करके बाहर दोस्तों में आते हैं, अल्लाह नहीं पता चलने देते। दोस्तों के साथ बाहर बाजार से गुनाह करके लौटते हैं, घर में बीवी को नहीं पता चलने देते। बाप ने गुनाह किए हैं, जिंदगी में गुनाह किए थे, बेटे को नहीं पता चलने देते। भाई ने गुनाह किया, बहन को पता नहीं चलने देते। बहन ने मोबाइल पे क्या गुनाह किया है, भाई को पता नहीं चलने देते। पर्दे डालते रहते हैं। हमारे हज़रत जी फरमा रहे थे, उम्मीद कभी ये है कि जिस बंदे के नामा अमाल पे अल्लाह ने दुनिया में पर्दे डाल दिए, अल्लाह आखिरत में उसको रुसवा नहीं फरमाए, ये कि वो तौबा कर ली। तो हुजूर ने फरमाया कि जब सुबह लोग उठे, दरवाजे पे लिखा हुआ था कि किफल की आज की रात की तौबा को कबूल फरमा के हमने उसको जन्नत का परवाना अता कर दिया। वो किफल था, बनी इसराइल का गुनाहगार था, हम उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहगार हैं। हमारी तौबा अल्लाह कबूल क्यों नहीं फरमाएंगे। अल्लाह के दरवाजे पे आए बैठे हैं, अल्लाह के घर में आए बैठे हैं। ख़वातीन भी इस बात को सुन रही हैं। और हमारे हज़रत फरमाया करते थे, जब औरतें चलकर कत्ल के मुकदमे में भी दरवाजे पे किसी के पहुंच जाएं, तो वो कत्ल के मुकदमे भी लोग मुआफ़ कर देते हैं कि औरतें आ गई हैं, घर की ख़वातीन आ गई हैं। तो जब अल्लाह ताला के यहाँ बंदा अपनी ख़वातीन के साथ हाजिर हो जाए और तौबा करे, तो क्या अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं फरमाएंगे। हम मायूस ना हो, अपने दिल को संवारने का पुख्ता इरादा कर लें। जिक्र की मेहनत की, जो जिक्र की लाइन है, जिक्र की जो मेहनत है, इसमें खूब मेहनत करें, खूब इसमें आगे बढ़ें। ये दुनिया फ़ानी है, इसकी लज्जतें फ़ानी हैं। मौत के बाद सारे ज़ैक़े ख़त्म हो जाने हैं, मौत के बाद सारी लज्जतें ख़त्म हो जानी हैं। हकीकी लज्जत वही पाएगा जो ईमान लेकर जाएगा, जो निगाहों की हिफाजत लेकर जाएगा, जो सोच और दिल को पाक लेकर जाएगा, जो कल्बे सलीम लेकर जाएगा, जो अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज दिल लेकर जाएगा। वो फ़ानी लज्जतों को छोड़कर हमेशा बाकी रहने वाली लज्जतों के अंदर हमेशा हमेशा खुशहाल कर दिया जाएगा। तो हम मरने से पहले उन लज्जात के पीछे मत भागें, मत अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं, मत अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर करें, जिस अल्लाह ने मरने के बाद हमारे लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिसके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारे दिल को अल्लाह कल्बे सलीम बना दे और हमारे दिल में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत इतनी उंडेल दे कि बस अल्लाह ताला ही की तरफ हमारी नज़र रहे। जैसे एक अल्लाह वाले दुआ मांगते थे, अल्लाह मुझे इतना बदल दे कि आप मुझसे मोहब्बत करने लग जाएं। और पता है हमारे हज़रत जी अक्सर तहज्जुद में ये दुआ मांगते थे, ए अल्लाह मेरे दिल को इतना बदल दे। जो वहाँ हज़रत के खुदाम हैं, हज़रत मौलाना ज़ीशान साहब, जब भाई अब्दुर्रहीम साहब वगैरह, वो बताते हैं हज़रत आखिरी उम्र में भी, बुढ़ापे में भी अल्लाह से दुआ मांगते। हालांकि हज़रत के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का समंदर ठाठे मारता था। आपके बयानात से, आपके अल्फाज से और आपकी किताबों से और आपके मलफूजात से इंसान के दिल की काया पलटती है। सुन के देखें, पढ़ के देखें।
मोहब्बत का एक समंदर था दिल के अंदर, और वो शख्सियत मांग रही है अल्लाह मेरे दिल को इतना बदल दे कि तू खुद